गुलशन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। सागर में सिहोरा एवं राहतगढ़ प्रवास पर निकले भारतीय जनता पार्टी के सागर जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल ने सिहोरा में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी दौरान सिहोरा भाजपा युवा मोर्चा मंडल के युवाओं ने जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर युवाओं से मुलाकात की और युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को लेकर बताया कि पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हमने पुनः राष्ट्र का निर्माण कर लिया है। मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल जी के सपने को पूरा कर रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके द्वारा ये सपना पूरा किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्र आजकल संवाददाता राजेश साहू ने भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल से पूछा कि किस उम्र के युवाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल जी ने कहा कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि टिंकू सिंह राजपूत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल पीपरा, मंडल अध्यक्ष कमल पटेल, राजेंद्र दुबे, राकेश दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दरियाव सिंह, भगवत चरण, रवि मंगोलिया, दिनेश नामदेव, अंकित ठाकुर, अवध तिवारी, अंकु चौरसिया, बसंत मीणा और समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, हम लोगों को जो संस्कार मिलते हैं और जो नीति हम लोगों की है वो यही है कि प्रवास के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं, हर बूथ तक जाकर, हर मंडल तक जाकर, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कौन सा युवा मजबूती के साथ मंडल में कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम तत्परता के साथ करेगा बूथ स्तर तक जाकर, उसको हम अलग अलग दायित्व देंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति के लिए दायित्व उसके काम के आधार पे, उसके समर्पण के हिसाब से देता है। और भाई साहब किस उम्र के बनाए जाएंगे इसमें युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष? देखिए, जो क्राइटेरिया सेट है युवा मोर्चा के लिए वो 30 वर्ष की आयु से कम के युवा ही मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की है। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें अगर आप सच्ची निष्ठा से, सच्ची मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो वो आपको एक ना एक दिन अच्छा दायित्व जरूर मिलता है। इसके प्रमाण है, प्रमाण के स्वरूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। सच्ची निष्ठा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, लोगों के लिए समर्पित रह के काम किया, सच्ची मेहनत उन्होंने पार्टी में की। तो एक सामान्य वर्ग से वो आते हैं, एक सामान्य परिवार से वो आते हैं, लेकिन आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिख रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भाइयों मुमकिन। हमने 11 तारीख को सद्य पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि को मनाया। पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा क्या थी? पंडित दीनदयाल जी एकात्म मानववाद की विचारधारा को भाइयों में समझाते थे। पंडित दीनदयाल जी का एक स्वप्न था, एक बात वो हमेशा बोला करते थे। पंडित दीनदयाल जी हमेशा एक बात बोला करते थे कि जब तक अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, हम ये नहीं समझ सकते कि हमने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर लिया है। इस बात को मुझे बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल जी के स्वप्न को पूरा करने का कोई काम कर रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं। उनके स्वप्न को, पंडित दीनदयाल जी के स्वप्न को पूर्ण करने का कोई काम कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। सुर्खी विधानसभा में जब हम किसी गांव में जाते हैं, इनको भैया एक गांव में हम गए थे अनिल जी, उस गांव के जब हम बूढ़े बुजुर्गों से मिलते हैं, वरिष्ठों से मिलते हैं, तो जब उनने मुझसे बोला, मुझे ये बात बताने बहुत गर्व महसूस होता है। जब उनने मुझसे एक बात बोली कि भैया हम गांव में लंबे समय से हम कच्चे मकान में रह रहे हैं, लेकिन
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में आई है, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी सुर्खी विधानसभा का नेतृत्व विधायक के रूप में कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी जब से नेतृत्व कर रहे हैं, मेरा कच्चा मकान पक्का हो गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होते हैं, हम सुर्खी विधानसभा के किसी गाँव में जाते हैं, उस गाँव की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग माताएं हमें मिलती हैं, उनसे हम बात करते सरकारों में होते हैं। हम सुर्खी विधानसभा के किसी गांव में जाते हैं, उस गांव की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग माताएं हमें मिलती हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो वो इस चीज की हमें अनुभूति, इस चीज का गर्व होता है। वो हमसे बोलती है कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने हमें एक कार्ड बनवा कर दे दिया है कि हम किसी भी अस्पताल में चले जाते हैं तो हमारा इलाज फ्री हो जाता है। पंडित दीनदयाल जी के स्वप्न को पूर्ण करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर सुर्खी विधानसभा के अंदर माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी कर रहे हैं। हम जब किसी सुर्खी विधानसभा के किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि हमारे साथी, युवा साथी अलग अलग खेलों के माध्यम से अपना शरीर भी बना रहे हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं, हमें उस दिन गर्व की अनुभूति होती है जब कोई एक बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने हमारे एक टूटे फूटे ग्राउंड को स्टेडियम का रूप दे दिया। उस दिन हमें गर्व की अनुभूति होती है। भाइयों, मैं ये सब बातें हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे, वरिष्ठ बैठे, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें विचारधारा को समझना है। आप जितने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से पार्टी का मोर्चे का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही ये होती है कि किस तरीके से हम लोगों का निर्माण और लोगों का विकास कर सके। भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा होती है कि किस तरीके से हम युवाओं को आगे रख सकें। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के, प्रदेश के, जिले के युवाओं को आगे रखकर नेतृत्व करवाती है। जिस तरीके से मैं एक सामान्य परिदृश्यता से, मेरा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक सामान्य परिदृश्यता से आता हूँ राजनीतिक अगर अपन बात करें, लेकिन सच्ची निष्ठा से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम किया, तो मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। मेरे जितने भी युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे एक बात बोलूंगा कि आप सच्ची निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी में काम करिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करिए। मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि कल के दिन आप में से ही कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही मुमकिन है। भाइयों, हम युवा हैं, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे रखती है। भाइयों, युवाओं की परिभाषा क्या होती है? युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा एक बात को बोला करते थे कि युवाओं में वो ताकत होती है कि किसी देश का युवा, किसी प्रदेश का युवा या किसी जिले का युवा, किसी विधानसभा का युवा अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उस देश की, उस प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम सबसे ताकत के साथ कोई कर सकता है तो वो इस देश प्रदेश का युवा कर सकता है। इस चीज को हम समझें। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से जब हमारे परिवार में कोई भी कार्यक्रम होता है, अपन एक सामान्य बात कर रहे हैं, यहाँ कोई ये एक सब कार्य। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।